चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। दोस्तों अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कॉर्पोरेट सेक्टर टैक्स में मिली है राहत, इसलिए वर्ष करे ढीला। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया इंक से कहा है कि वे देश की इकोनॉमी को रफ्तार देने में मदद करेंगे। वित्त मंत्री ने कंपनी से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपके लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की है। इसके अलावा कई सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री भी दी गई है। अब प्राइवेट प्लेयर्स की बारी है, वे इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। कोरोना से पहले सरकार ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी। जो कंपनी टैक्स इंसेंटिव का फायदा नहीं उठा रही थी उन्हें इसका लाभ दिया गया। सितंबर 2019 में बेसिक कॉर्पोरेशन टैक्स को 30% से घटाकर 22% और न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इसे 25% से घटाकर 15% कर दिया गया था। 1 फरवरी से वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की 15% दर की समय सीमा को बढ़ाकर मार्च 2024 तक कर दिया गया। वित्त मंत्री ने CII कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग जगत से कहा कि अब इंडस्ट्री को इसका फायदा उठाना चाहिए और देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने मदद करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में लश्कर तैनात के 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी की मौजूदगी के बारे में मिली शेष सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों रात में शहर के जकुरा इलाके में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। उन्हें बताया कि जब सुरक्षा बल इलाके में तलाश अभियान चला रहे थे तभी वहां छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने जवानी कार्रवाई की जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि आतंकवादी लश्कर तैयबा से संबंध रेस्टोरेंट फ्रंट में थे। आतंकवादियों में से 29 जनवरी को आतंकनाग में एक हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनी की हत्या में शामिल था। कश्मीर के IGP ने ट्वीट कर कहा कि आतंकवादी संगठन लश्कर CRPF के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने मार गिराया है। देश के संविधान को फिर से लिखने के बयान पर घिरे CM KCR, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस पद की शपथ का उल्लंघन बताया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रकार रावत की ओर से भारत के संविधान को फिर से लिखने के बयान पर राजनीतिक गरमाई हुई है। राज्य भर में विपक्षी दलों और दलित संगठन आपत्ति जता रही हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट कर कहा कि CM KCR ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। KCR ने हाल ही में कहा कि भारत को एक पूरी तरह से एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की जरूरत है, जो लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं के रूप में और देश की प्रगति सुरक्षित करेगा। एक नए संविधान केंद्र को राज्य की शक्तियों को हड़पने से रोकने का एकमात्र तरीका है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा KCR पर पलटवार करते हुए कहा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव संविधान के पुनर्लेखन को लेकर उनके आह्वान पर कठोर असहमति है। यह अस्वीकार्य है। ये उन लोगों को जानना जो भारत के संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही हैं, जिसमें सभी के लिए न्याय संगत अधिकारी की गारंटी थी। PM, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री और सांसदों ने संविधान को बनाए रखने की शपथ ली है। तेलंगाना के CM KCR ने अपने पद की शपथ का उल्लंघन किया, जो कि चिंता का विषय है। लता मंगेशकर फिर वेंटिलेटर पर, डॉक्टर्स का ताजा अपडेट, इलाज हो रही हैं। लता मंगेशकर फिर वेंटिलेटर पर, डॉक्टर्स का ताजा अपडेट, इलाज हो रही है असर। राज ठाकरे पहुंचे थे देखने। लता मंगेशकर की हालात में कुछ दिन पहले सुधार हुआ था, लेकिन अभी खबर आई है कि उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर रख दिया गया है। डॉक्टर बारकी से उनकी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी सेहत को फिर से दुरुस्त करने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। 92 साल की लता मंगेशकर 8 जनवरी से अस्पताल में है, जहां निमोनिया होने के बाद भारत रत्न सुर सम्राजी को भर्ती कराया गया था। मुंबई के ब्रिज केडी अस्पताल में उसकी इलाज चल रही है, जो उनके घर प्रभु कुंज से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। डॉक्टर प्रतीक सामदानी उनका इलाज कर रहे हैं, जो फेफड़ों के मामले विशेषज्ञ हैं। उन्होंने लता जी के हेल्थ तक का अपडेट दिया। डॉक्टर प्रीत ने शाम 5 बजे बताया कि उनके इलाज के लिए डॉक्टर्स ने जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उनका लता जी की हेल्थ पर अच्छा असर हो रही है। एवं चीफ राज ठाकरे लता मंगेशकर का हाल जानने के लिए ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंचे थे। उधर VIP लोगों के आगमन और मीडिया के जमावड़े को देखते हुए ब्रिज कैंडी अस्पताल के बाहर पुलिस ने बैरिकेड्स कर सुरक्षा को बढ़ा दिया है। करीब 1 घंटा तक लता जी का हालचाल जानकर राज ठाकरे घर के लिए रवाना हो गई हैं। देश को 2 भागों में बांटने वाला राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कहा हमारा भारत एक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कांग्रेस नेता की उस टिप्पणी पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने देश को 2 भागों में बांट दिया है।
2 नए देश बनाई जा रही हैं। राहुल गांधी गुरुवार को रायपुर में थे। उन्होंने विज्ञान महाविद्यालय मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना समेत कई योजनाओं की शुरुआत की थी और सेवाग्राम छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास किया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मेरा देश भारत है, मेरा देश एक है, मेरा देश एक परिवार है, भाई भाई की संस्कृति मेरे देश में है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत 2 भागों में बांट दिए गए हैं। मुझे आश्चर्य कि ऐसा बयान भारत का कोई नागरिक दे पाए। शायद राहुल गांधी का बयान उस संदर्भ में था कि 2014 से पहले एक ऐसा देश था जहां प्रगति नहीं होती थी, विकास नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार होता था और अर्थव्यवस्था का कुप्रबंध होता था। पीएम मोदी के आने के बाद एक दूसरा देश निकला है जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, जहां प्रगति के लिए विकास के द्वार खुले गए। अब विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहे हैं। राजस्थान सरकार की नई अखबारी नीति, एयरपोर्ट पर शराब मिलने के साथ ही खत्म हो कोरोना टैक्स, लाइसेंस पर भी बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने नई अखबारी नीति जारी कर दी है। कैबिनेट के सुपर कलेक्शन के बाद राज्य के वित्त विभाग ने नई अखबारी और मद्य निषेध नीति जारी की है। नई नीति के मुताबिक राजस्थान में शराब की सभी दुकानें कंपोजिट श्रेणी में होगी। हालांकि दुकान की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दुकानों की संख्या अब भी पहले की तरह 7,665 ही रहेगी। नई अखबारी नीति 2024 के लिए जारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान सरकार की नई अखबारी नीति को ई ऑफ डूगुज बिजनेस के मॉडल पर तैयार किया गया है। नई नीति के मुताबिक वाइन शॉप पर देसी शराब, IFM राजस्थान में बनी शराब और बियर और वाइन बेचने की अनुमति होगी। शराब की दुकानों के लाइसेंस सालाना गारंटी राशि पर अलॉट किए जाएंगे। राजस्थान मॉडल शॉप, एयरपोर्ट शॉप और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के परिसरों में शराब की दुकानों के आवंटन के लिए सालाना लाइसेंस फीस वसूली जाएगी। दिल्ली में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, लेकिन जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, जारी नई गाइडलाइंस। दिल्ली में कोरोना के मामले कमी आने के साथ ही दिल्ली में लगी पाबंदियों को हटाना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने शुक्रवार को हुई बैठक में स्कूल और कॉलेज को खोलने पर सहमति बनाई। इसके अलावा कई और फैसले भी लिए गए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते DDM ने वीकेंड कर्फ्यू हटाने की घोषणा की थी, जिसके बाद इस हफ्ते मामले पाबंदियों को धीरे धीरे कम कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने पाबंदियों को कम करने और साथ ही कोरोना नियमों पर सख्ती से पालन करने पर जोर दिया गया। पिछले 2 हफ्ते से गाइडलाइन में काफी बदलाव हुआ है, इसलिए आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन न रहे। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी है। उन्हें ट्वीट करते हुए लिखा है कि DDM द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों समेत रेस्टोरेंट, जिम और नाइट कर्फ्यू को लेकर ढील दी गई है। दिल्ली पुलिस की अपील है कि कोरोना नियमों का पालन करें और दिल्ली को सुरक्षित रखे। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों को 3 गुना ज्यादा कंटेंट जोन। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के नए मामले लगातार कम हो रही हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है, जिससे तेजी से नए मामले कम होने लगे हैं। उसके हिसाब से कंटेंट जोन की संख्या नहीं घट रही। दिल्ली में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की तुलना में 3 गुना कंटेंट जोन है। सबसे अधिक रेड जोन दक्षिण दिल्ली में है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राजधानी में 11,716 एक्टिव मामले हैं। कंटेंट जोन की संख्या 32,780 है। विभाग का कहना है कि माइक्रो कंटेंट जोन की वजह से इसकी संख्या कमी नहीं आई है। उधर विभाग के अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कई इलाकों में 14 दिन तक कंटेंट जोन बना हुआ है, जबकि होम आइसोलेट में रहने की अवधि केवल 7 दिन तक है। यही कारण है कि कंटेंट जोन की संख्या में कमी नहीं आ रही है। दिल्ली के करोला बाग निवासी नरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके भाई कोरोना संक्रमित हुए थे। 5 दिन में वह संक्रमण से ठीक हो गए थे, लेकिन उनके भाई के ठीक होने के 7 दिन के बाद तक भी उनके घर के बाहर से बैरिकेड से नहीं हटाई गई। इससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।